हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अभी का हॉट टॉपिक तो आपको पता ही है, जिसके ऊपर हम लोगों ने पहला वीडियो भी कवर किया था, ऑब्वियसली हिंडनबर्ग रिसर्च। सो हिंडनबर्ग ने एक और बार यहाँ पे ट्वीट यहाँ पे कर ही दिया है, ठीक है। एंड इस वक्त के ट्वीट की बात करें तो ऐसा ही सामने यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि कुछ तो एक और रिपोर्ट यहाँ पे सामने निकल कर आने वाली है। अभी उस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली मतलब काफ़ी सारे सवाल अभी दिमाग में यहाँ पे चल रहे हैं कि किसको टारगेट किया जाएगा, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत बातचीत करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करने वाले हैं। पॉसिबिलिटी मतलब देखिए, हिंडनबर्ग ने बस इतना ही कहा है कि एक जल्द रिपोर्ट यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। बस उतना ही उन्होंने यहाँ पे कहा है। सो जो भी चीज़ें यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, हम हमारे अजम्पशन के हिसाब से बात करने वाले, तो ये डिस्क्लेमर लेकर चलना, ये कोई हिंडनबर्ग ने अपनी ओर से ऑफिशियली अभी तक यहाँ पे नहीं बोला है। एंड अगर आप चाहो तो आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि आपको क्या लगता है कि अगर हिंडनबर्ग को अगर यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट निकालनी है किसी कंपनी के खिलाफ, ठीक है, तो वो कौन सी हो सकती है करके, ठीक है, क्योंकि पूरा पॉसिबिलिटी का ही खेल यहाँ पे होता है, ठीक है। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, तो वो भी आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे तो देखा गया, मैं मैक्सिमम कंपनीज को कवर करने की कोशिश करूंगा, और जो भी मैं कंपनी कवर करने की कोशिश करने वाला हूँ भाई, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उनसे रिलेटेड, बट वहाँ पे अगर देखा गया कभी कभी पॉलिटिकली कोई चीज़ें हुई थी, कोई प्लस माइनस वाली चीज़ें, या फिर आपको याद है जब हिंडनबर्ग सबसे पहले जब रिपोर्ट लेके आया था, उसके बाद OCCRP की खबर भी आई थी, उसकी रिपोर्ट भी सामने आई थी। जॉर्ज सोरोस की अगर हम लोग बात करें, हाँ, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से कंपनीज को उन्होंने मतलब तभी टारगेट किया था, तो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। तो माइट भी हो सकता है कि इन्हीं में से कोई कंपनी हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट यहाँ पे कर लेते। सबसे पहले तो बड़ा अगर कोई इवेंट हम लोग को देखने को मिला था, वो था इलेक्टोरल बॉन्ड का। आप सभी लोगों को पता ही है, इलेक्शन के वक्त, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके यहाँ पे बोल दिया कि ये सही नहीं करके भारत के देश के जो नागरिक है उनको पता होना चाहिए कि जो चंदा वाला जो ये चीज़ें यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, चंदा लेना देना कोई गलत बात यहाँ पे है नहीं, बट वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। ये छुपा छुपाई वाली बातें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि इससे रिलेटेड रिपोर्ट सामने यहाँ पे आ गई कि किसने किसको कितना चंदा दिया करके, ठीक है। सारे नाम यहाँ पे सामने हो गए, कौन से कंपनी ने किसको दिया है करके। एंड उसके बाद काफ़ी पॉलिटिक्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हम डिनाई तो नहीं कर सकते, इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर भी रूलिंग पार्टी के ऊपर कुछ हद तक पड़ते हुए देखने को यहाँ पे जरूर मिला था। सो इससे रिलेटेड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चांसेस है हिंडनबर्ग कोई ना कोई अपनी जो रिपोर्ट रहेगी उसमें ये वाला पॉइंट ज़रूर वो मेंशन कर सकते करके, क्योंकि उनके पास एविडेंस भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वो चीज़ों को मैच करके सामने यहाँ पे रख सकते हैं करके। देन अगर देखा गया तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के चलते ही SBI को टारगेट भी किया जा सकता है। जस्ट मैं एक अपने साइड से एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि SBI की बात करें तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला था, ठीक है, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप पेश करो करके, लिस्ट पेश करो, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी समय लगेगा करके, 3-4 महीने लगेगा करके। सो उन्होंने कहा कि आप फटाफट लिस्ट पेश करो, मतलब मैचिंग बिचिंग करवाने का काम हम करेंगे। और उन्होंने फटाफट यहाँ पे लिस्ट भी पेश की, मैचिंग करके भी यहाँ पे हम लोगों ने बाद में यहाँ पे देख लिया, कुछ चंद मिनटों का ही काम था। मतलब क्या है कि SBI थोड़ा डिले यहाँ पे करते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो क्या पता SBI से रिलेटेड कोई रिपोर्ट निकल कर आ जाए, ठीक है, जस्ट पॉसिबिलिटी कह रहा हूँ। देन अगर देखा गया तो LIC, इसका भी नाम सामने आ सकता है। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो दो रीज़न है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो LIC आप सभी लोगों को पता है सरकारी कंपनी है, सरकार के कंट्रोल में रहता है। और LIC काफ़ी बड़ा हेवी इन्वेस्टर भी है, ठीक है। काफ़ी सारी कंपनीज में अगर आप देखोगे तो LIC हम लोग को ऐसा देखने को मिल जाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एग्जिट कर रहे हैं, बाकी म्यूचुअल फंड वाले भी एग्जिट कर रहे हैं, बट LIC वहाँ पे निवेश करते ही जा रहा है, ठीक है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट आपको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते क्या पता है LIC से रिलेटेड कोई पॉइंट वो सामने रख दे, ठीक है। LIC भी अगर बीच में जो अदानी वाला भी मामला हुआ था, तो LIC हम लोगों ने देखा था उन्होंने अपना स्टेक नहीं बेचा था, उन्होंने फिर भी होल्ड यहाँ पे किया था। तो इस चीज़ के चलते आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर फोकस भी यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पे है, ठीक है। काफ़ी सारे कंपनीज में LIC निवेश यहाँ पे करता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये व्यक्ति तो आपको ज़रूर पता होगा, ज़रूर पता होंगे, माफ़ कीजिएगा। सो कौन है ये? यस, अनिल अग्रवाल जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अनिल अग्रवाल जी आप सभी लोगों को पता ही है कि यहाँ पे वेदांता ग्रुप के, ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे हेड देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की पोस्ट इनके पास ही देखने को मिल जाते हैं। वेदांता लिमिटेड की बात करें तो, एंड वेदांता लिमिटेड की बात करें तो शेयर बाजार में लिस्टेड भी। अभी वेदांता ग्रुप काफ़ी बड़ा है। एंड वेदांता ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा OCCRP, ठीक है, जो कि हम लोगों को जॉर्ज सोरोस से रिलेटेड ये जो चीज़ ऑर्गेनाइजेशन देखने को यहाँ पे मिल जाती है, इन्होंने आरोप लगाया था कभी इलेक्शन के पहले, जो बीच में जो इरा चल रहा था ना, अदानी, हिंडनबर्ग, जॉर्ज सोरोस, ठीक है, बहुत सारे फाइनेंशियल टाइम्स की भी खबरें यहाँ पे आती थी। तो आप देख सकते थे वेदांता यहाँ पे क्या कर रहे थे, एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो रेगुलेशंस है पेंडेमिक के टाइम,
वो यहाँ पे उसको लगातार वायलेट यहाँ पे कर रहे थे। ऐसी रिपोर्ट OCCRP ने यहाँ पे निकाली थी करके, ठीक है, मतलब जो चीज़ें कानून के हिसाब से फॉलो होनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे थे करके, ऐसा OCCRP का यहाँ पे कहना था अपने रिपोर्ट के हिसाब से। अभी की रिपोर्ट नहीं है, पुरानी रिपोर्ट है। तो क्या पता वेदांता ग्रुप के ऊपर यहाँ पे कोई रिपोर्ट निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए, तो आप जरूर इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। वेदांता ग्रुप वैसे भी अगर देखा गया ना, काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज में हम लोग को देखने को मिलता था, कितने सारे केसेस रहते थे। उनका जो प्लांट देखने को मिलता था ट्यूटिकॉन की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे भी कितनी सारी चीज़ें देखने को मिली थी। सेम ये एनवायरमेंटल से रिलेटेड ही इश्यूज़, काफ़ी सारे इनके ऊपर पेनाल्टीज भी लगते थे। बीच में तो वो 70 रुपये के हिसाब से डीलिस्टिंग करने की भी कोशिश कर रहे थे, वो थैंक्स टू द LIC कि उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर को बचा लिया। सो इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी बार हुई है, तो ज़रूर वेदांता स्टॉक के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें, रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ था किससे रिलेटेड, कोटक महिंद्रा बैंक। यस, कोटक महिंद्रा बैंक मतलब अदानी एंड सेबी, अदानी सेबी हिंडनबर्ग, ठीक है, इससे रिलेटेड पूरा मामला हम लोग को देखने को मिला था। और सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस यहाँ पे भेज दी गई थी, ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं यहाँ पे इलीगल है, गलत है करके। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, इसके बीच में कोटक बैंक यहाँ पे नापा गया, ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया तो वहाँ पे के वाला ड्रामा देखने को मिला था। अभी के वाला ड्रामा क्या था कि कोटक महिंद्रा बैंक का नाम उन्होंने पूरा नहीं लिखा था, किसने, सेबी ने। तो हिंडनबर्ग ने आरोप यहाँ पे लगा दिया कि भाई सेबी यहाँ पे क्या कर रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक को यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहा है। क्यों यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहे हैं, पूरी तरीके से नाम यहाँ पे लिखना चाहिए करके, ठीक है। और इसी चीज़ के चलते हिंडनबर्ग के हिट लिस्ट पे हम लोग को अदानी के बाद कोटक का भी नाम देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो इसी चीज़ के चलते क्या पता कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर भी कुछ वो चीज़ें यहाँ पे सामने रखते, चांसेस थोड़ा कम ही लगता है। ये तो पुराना मैटर है, वो अदानी के शेयर्स यहाँ पे शॉर्ट यहाँ पे करके रखे हुए थे। सो कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू ही, मतलब जो इंटरनेशनल उनका जो हम लोग को बैंक देखने को मिल जाता है, उसके थ्रू ही किसी ने यहाँ पे शॉर्ट करके रखे थे उनके जो क्लाइंट्स थे। एंड कोटक महिंद्रा बैंक ने बाद में बता दिया कि उनको पता भी नहीं था कि उनका जो क्लाइंट है वो यहाँ पे इससे रिलेटेड लिंक है करके, ठीक है, जो डिस्क्लोजर चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया करके, ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया था। तो ये इस एक चीज़ के चलते कोटक महिंद्रा बैंक भी ज़रूर रडार के ऊपर रहेगा। देन काफ़ी सारे लोग सोच भी रहे होंगे क्या वापस अदानी के ऊपर यहाँ पे कोई रिपोर्ट आएगी, तो चांसेस तो नहीं लगते भाई, ठीक है। अगर ऐसा होता तो शायद से वो डायरेक्ट रिपोर्ट निकाल देते, क्योंकि बेसिकली वो क्या रिपोर्ट मतलब ऐसे टाइम पास के लिए नहीं निकालते, चलो आज रिपोर्ट निकालते नहीं। हिंडनबर्ग का बिजनेस मॉडल क्या है, मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया कि वो ऐसे, उनके मुताबिक वो ऐसे कंपनीज़ को रिसर्च करते हैं जहाँ पे काफ़ी बड़ी धांधली चल रही है। एंड इस चीज़ के चलते उनके स्टॉक एकदम रॉकेट की तरह यहाँ पे ऊपर यहाँ पे भाग रहे। एंड बेसिकली वो क्या करते हैं कि वो रिपोर्ट यहाँ पे रेडी करते हैं और वो बताते हैं कि देखो क्या क्या गड़बड़ हो रही है। और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आती है पैनिक फैल जाता है और वो स्टॉक क्रैश हो जाता है, और उसके पहले ही वो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके बैठ जाते हैं, ठीक है। उनके क्लाइंट्स भी रहते हैं, उनको भी वो रिपोर्ट्स देकर रखते हैं कि आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके यहाँ पे रख सकते हो करके, ठीक है। एंड उसके बाद वो रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद इस प्रकार से गेन मतलब पैसा यहाँ पे कमाते हैं। सो अदानी के वक्त भी उन्होंने ऐसे ही किया था। ऑब्वियसली अदानी के इक्विटी शेयर शॉर्ट नहीं किए थे, उन्होंने बेसिकली जो बॉन्ड्स रहते हैं वहाँ पे उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके पैसा कमाया था। सो बताने का मकसद क्या है कि वापस लगता नहीं कि अदानी ग्रुप के ऊपर कोई यहाँ पे रिपोर्ट आती हुई देखने को मिलेगी, कोई नया प्लेयर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अब तक जितने भी प्लेयर्स के हम लोगों ने नाम लिए मतलब SBI, LIC तो नहीं, चलो SBI पकड़ लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अभी कौन सा था, वेदांता अगर हम लोग बात कर ले, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सभी FNO में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वो भी एक चीज़ देखने को मिल जाता है, बिकॉज इसमें क्या रहता है, FNO में कोई सर्किट देखने को नहीं मिलता है, एकदम इमेंस गिरावट हो सकती है, जैसे कि अदानी ग्रुप में हम लोगों ने देखी थी, क्या ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिलती थी करके। सो इस चीज़ के चलते उनके ऊपर फोकस रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सरकारी कंपनियाँ, यस, PSU स्टॉक्स के ऊपर भी हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई ना कोई रिपोर्ट निकल सकती है करके। क्यों? क्योंकि PSU स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कुछ कंपनीज देखो वैलिड है, वो भाग रहे, समझ में यहाँ पे आ जाता है, बट कुछ कंपनियां तो मतलब बोलते हैं ना, बस यहाँ पे तुम भाग रहे तो चलो हम भी भाग लेंगे। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही, तो क्या पता उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट निकल कर आ जाए, ठीक है। देन अगर हम लोगों ने देखा है काफ़ी सारे ऐसे PSU कंपनीज है जहाँ पे LIC का स्टेक हम लोग को देखने को मिल जाता है, बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो LIC जब खरीदता है तो उससे भी चीज़ें भागते हुए देखने को मिल जाती है। तो ये पॉसिबिलिटी जस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इलेक्शन के टाइम काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को इधर उधर होते हुए देखने को मिल जाती है। इलेक्शन तो खत्म हो गया, इलेक्शन के रिजल्ट भी सामने यहाँ पे आ गए, NDA की सरकार तीसरी बार भी यहाँ पे बनते हुए देखने को मिली। बट इलेक्शन के टाइम हम लोगों ने देखा था कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हम कह सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जो कि कांग्रेस में थे, ठीक है, नवीन जिंदाल की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने क्या कर दिया, एकदम आखिरी क्षण पे बीजेपी यहाँ पे ज्वाइन कर ली। और नवीन जिंदाल की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी JSPL, जिंदाल स्टील एंड पावर, ये शेयर बाजार में है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर फोकस रख सकते हो, क्या पता इससे रिलेटेड कोई उनकी खबर आ जाए। देन अगर हम लोग बात करें तो JSW ग्रुप, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो, क्योंकि देखा गया तो जिंदाल ग्रुप के ही ये ब्रदर्स
हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये कंपनियां हैं। JSPL की बात करें, JSW ग्रुप की बात करें, तो उनके ऊपर भी आप फोकस बना के रख सकते हो। देन रिलायंस इंडस्ट्री, चांसेस तो कम लगते हैं बट फिर भी रिलायंस के ऊपर भी फोकस आप रख सकते हो, एकदम पावरफुल व्यक्ति आप सभी लोगों को पता ही है। देन रिलायंस के साथ साथ आप एयरटेल के ऊपर भी फोकस रख सकते हो, बिकॉज देखा गया तो अभी टैरिफ से रिलेटेड चीज़ नहीं भाई, इलेक्ट्रल बॉन्ड में इनका भी नाम काफ़ी बार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। वैसे तो काफ़ी प्लेयर्स के नाम थे। सो इन चीज़ों के ऊपर क्या करना है आप लोगों ने, फोकस बना के यहाँ पे रखना है। अगेन वीडियो क्लोज करने से पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा भाई, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं था, बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो, ना ही ये कोई हिंडनबर्ग ने बात बोली है। ये जस्ट पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैंने पॉइंट आप लोगों के सामने रखा है। और जैसे मैंने आप लोगों को भी कहा है कि आप भी अपनी राय यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। अभी मैंने तो इतने सारे स्टॉक्स कवर करके रख दिए, कंपनीज कवर करके रख दी है। इसके अलावा आपको लगता है क्या कोई ऐसा ग्रुप है जो कि टारगेट यहाँ पे हो सकता है, कोई कंपनी है जो टारगेट यहाँ पे हो सकती है, तो ज़रूर आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। एंड वीडियो क्लोज होने से पहले दोस्तों ये वाला वीडियो भी जरूर देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। काफी लोग शेयर बाजार में बर्बाद होने वाले, कोई नहीं रोक सकता भाई, डेफिनेटली उनको लॉस होने वाला है, गलत कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे निवेश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाला वीडियो जरूर देखना, काफी लोगों को ये वीडियो यहाँ पे पसंद यहाँ पे आया है, तो जरूर इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे देके यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप चाहो तो इस वीडियो को भी स्टडी कर सकते हैं। ये वीडियो खत्म हो चुका है, आप चाहो तो इसके ऊपर भी जंप यहाँ पे कर सकते हो। तो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।